बात बहुत पुरानी है। अरावली पर्वत की श्रेणियों की तलहटी में कुशालगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां वीर सिंह नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी एवं धर्मात्मा था। उनकी तलवार का लोहा आसपास के सभी राजा मानते थे। किसी पड़ोसी राजा की हिम्मत नहीं थी कि वह कुशालगढ़ की तरफ आंख भी उठाकर देखे। शूरवीरता के साथ साथ न्यायप्रियता, ये दोनों गुण राजा वीर सिंह में कूट कूट कर भरे थे। दूर दूर तक उनकी न्यायप्रियता की धाक जमी थी। यहाँ तक कि कई बार पड़ोसी राजाओं के उलझे मामले राजा वीर सिंह के दरबार में न्याय पाने के लिए आते थे। वह उन्हें आनन फानन में दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था। एक बार उसके न्याय की महिमा सुनकर पड़ोसी देश का व्यक्ति कुशालगढ़ आया। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि राजा वीर सिंह सही अपराधी को कैसे पकड़ लेता है और प्रजा को सही न्याय कैसे प्रदान करता है। इसके न्याय को परखने के लिए ही वह यहाँ आया था। घूमता घूमता वह एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने कुछ मिठाइयाँ खरीदी। जैसे ही हलवाई मिठाई लेने अंदर गया तो उस व्यक्ति ने मौका पाकर बाहर रखे गल्ले में से एक मुट्ठी भर के पैसे उठा लिए। हलवाई को इस बात का पता चल गया। आपस में काफी कहा सुनी हुई, पर व्यक्ति इस बात पर अड़ा रहा कि पैसे उसके स्वयं के हैं, हलवाई के नहीं। मामला राजा के पास पहुंचा। हलवाई और परदेसी दोनों ही पैसे अपने होने का दावा कर रहे थे। सभी सभासद एवं दरबारी उलझन में थे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। यदि परदेसी के साथ अन्याय होता है तो राजा के न्याय की साख खत्म होती है, और यदि हलवाई के साथ न्याय नहीं होता है तो प्रजा पर अत्याचार होता है। आखिर राजा को एक युक्ति सूझ ही गई। राजा ने सबके सामने एक बर्तन में पानी गर्म करवाया और उसमें वे सिक्के डाल दिए। थोड़ी देर बाद में देखा कि पानी पर चिकनाई तैरने लगी। बस हो गया न्याय। राजा ने कहा, ये सिक्के हलवाई के हैं, परदेसी के नहीं। यदि परदेसी के होते तो सिक्के चिकने नहीं होते। बस फिर क्या था, उस व्यक्ति ने राजा के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और उसने सारा वृतांत सुना दिया। राजा के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा सुनकर दरबारी बड़े प्रसन्न हुए। राजा वीर सिंह को सब सुख सुविधाएं प्राप्त थी, पर उसे चैन नहीं था। रह रहकर उसे एक कमी खटकती रहती थी। वह कमी थी कि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा के 7 रानियां थी। 7 रानियों में से किसी को भी संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा जब यह सोचते कि उनके कोई संतान नहीं है, गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो उन्हें सारा वैभव फीका नजर आने लगता। उसका महल भरा हुआ भी बिना संतान के ऐसा लगता जैसे भूतों का डेरा हो। उसका मन करता कि यदि उसके भी कोई संतान होती तो वह कितना भाग्यवान होता। सोचते सोचते उसके कान महलों में बच्चों की किलकारियां सुनने को आतुर हो उठते थे। उसको यह दुख कांटे की तरह दिन रात चुभता रहता। प्रजा को भी इसका कम दुख नहीं था। इस मामले में वे राजा से पूर्ण सहानुभूति रखते थे। इस दुख में अपने को भागीदार समझते थे। उन्हें भी यह कमी खटकती थी कि उनके युवराज नहीं है। एक दिन राजा अपने दीवान के घर किसी त्योहार पर दावत पर गए। वे जैसे ही खाना खाकर लौट रहे थे कि अचानक पीछे मुड़कर देख लिया। जिस चौकी पर वे बैठे थे उसको दीवान की औरत धो रही थी। राजा को यह अटपटा सा लगा। भला उस चौकी का जिस पर इस राज्य का स्वामी बैठा था क्या बिगड़ गया, जिसकी धुलाई की जा रही है? क्या वह अछूत है? राजा को यह बात बहुत अखरी। वह जितना इस बात पर सोच रहे थे उतनी ही यह बात हास्यास्पद लगती। आखिर वे अपने को संयत नहीं रख पाए। वह उन्हीं पैरों वापस लौटकर दीवान के घर आए। राजा को अचानक इस तरह वापस लौट आया देख दीवान घबरा गया।
उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई। दीवान हाथ जोड़े इनके सामने खड़ा था। राजा थोड़ी देर तक तो दीवान के चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर बोला, क्यों दीवान जी, क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिस चौकी पर मैं बैठा था उसकी धुलाई क्यों की गई? दीवान के तोते उड़ गए। भय से उसका चेहरा स्याह हो गया। पता नहीं राजा उसे इस बात के लिए क्या दंड दे, पद से हटा दे, मृत्यु दंड दे या देश निकाला। वह इस तरह कांपने लगा जैसे तूफान में पत्ता। उसके गले का थूक सूख गया, जबान तालू से सट गई। मैंने क्या पूछा है, सुना नहीं? राजा ने फिर दीवान से पूछा। दीवान जो अब तक हाथ जोड़े खड़ा था, राजा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, इस सेवक से गलती हो गई, क्षमा करे। राजा ने दीवान को उठाते हुए कहा, देखो, जो बात हो साफ साफ निडर होकर कह दो, इसी में भला है। यदि कुछ भी बात छिपाई तो आपके हित में नहीं होगा। राजा ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, महाराज, मुझे डर लग रहा है, बात कुछ ऐसी ही है। दीवान फिर गिड़गिड़ाया, कहो, घबराओ नहीं। महाराज, बात यह है कि आप हैं निसंतान। इस चौकी को मैंने इसलिए धुलवा दिया कि इस पर मेरे बेटे बहू भी बैठते हैं, कहीं वे भी। बात राजा के मर्म पर लगी। वे अंदर ही अंदर तिलमिला कर रह गए। सत्य उनके सामने नंगा हो उठा। उन्हें लगा कि वे कितने भाग्यहीन हैं। एक दीवान की यह हिम्मत की वह उनका अपमान करे। यदि वे चाहते तो दीवान को उसी समय मौत के घाट उतार सकते थे। पर बात सही थी। आज दीवान ने कहा है, कल को प्रजा कहेगी, तो क्या वह प्रजा को भी समाप्त कर देंगे? बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। उनके क्रोध पर विवेक ने काबू पा लिया। उन्होंने इतना ही कहा, समझा। वे लड़खड़ाते पैरों से महल में लौट गए। उनके अंदर में पीड़ा की लहरें टकरा रही थी। उन्हें चारों ओर से हजारों आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थी। राजा निसंतान है, निपुता है। राजा को ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हों। रानियों ने जब राजा को इस तरह व्याकुल देखा तो बदले की तरह घिरकर आई। सातों रानियां इस तरह राजा को दुखी देखकर एक बार फिर घबरा गई, पर हिम्मत करके राजा को दुखी होने का कारण पूछने लगी। राजा अपने आप बड़बड़ाते से बोले, हम निसंतान हैं, निपूते हैं, इसलिए हम सभी चीजों के स्वामी होते हुए भी गरीब हैं। रानियों ने राजा को संतान को लेकर इस तरह दुखी होते कभी नहीं देखा था। जरूर आज कोई खास बात हुई है। वह उन्हें तरह तरह से सांत्वना देने लगी। महाराज, हम आपके दुख को समझती हैं। हमारी किस्मत ही खराब है कि हम आपको संतान सुख नहीं दे पाए। बड़ी रानी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। राजा वीर सिंह भावुक हो उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह चली। उसने सारा वृतांत अपनी रानियों को कह सुनाया। रानियां दीवान के व्यवहार से गुस्से में भर उठी। क्रोध से वे थरथराने लगीं। उन्होंने राजा को कहा कि वे दीवान को उनके इस नीचतापूर्ण व्यवहार के लिए कठोर दंड दे। पर राजा ने कहा, यह एक कटु सत्य है। इससे दीवान को उसके पद से हटाकर या दंड देकर नहीं मिटाया जा सकता। इसे स्वीकार करना ही होगा। राजा के इस दृढ़ निश्चय के आगे रानी अधिक नहीं बोल पाई। उस दिन राजा को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एक अजीब वैराग्य उन पर छा गया। वे उस रात ना तो ठीक से भोजन कर सके और ना ही ठीक से सो पाए। सारी रात उन्हें संतान की कमी खटकती रही। इसके बिना उन्हें सभी सुख खजाने सोने सोने लगने लगे। सुबह उठे तो वे उस दुख को कुछ सीमा तक भूल चुके थे। संसार की हर चीज धुली धुली एवं ताजा लग रही थी। सुबह का उजाला, हरा ताजापन सर्वत्र छाया हुआ था। सूरज अभी
निकला नहीं था। सूरज अभी निकला नहीं था तो भी एक तेजों में प्रकाश फूट पड़ रहा था। तभी एक दुखद घटना घटी। पटरानी महलों से निकलकर वायु सेवन के लिए राजमार्ग पर टहलने लगी। टहलते टहलते वे थोड़ा आगे निकल गईं। उन्होंने देखा एक मालिन सिर पर टोकरा रखे सामने से आ रही है। तभी सहसा उसे देखकर मालिन वापस लौट गई। रानी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मालिन को आवाज देकर रोका और वापस लौटने का कारण पूछा। मालिन भय से कांपने लगी। बार बार पूछने पर मालिन ने सहमते हुए कहा, महारानी जी, मैं 7 गुना माफ चाहती हूँ। रानी ने माफी दे दी। तब वह बोली, बात यह है कि आप निसंतान हैं। मैं सुबह सुबह रोजी पर निकली हूँ। सुबह सुबह आपका मुख देख लिया। अब मेरी जरा भी बिक्री नहीं होगी, इसलिए वापस लौट रही थी। रानी ने जाकर राजा को कहा। राजा का पुराना घाव फिर हरा हो गया। वह दुख के सागर में डूब गए। उनका सारा सुख चैन कपूर की भांति हवा हो गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अब राजपाट त्याग देना चाहिए, क्योंकि प्रजा में उसकी प्रतिष्ठा संतान न होने के कारण गिरती जा रही है। आखिर वह सब कुछ प्रजा के लिए ही तो कर रहे हैं। काफी सोच विचार कर उन्होंने एक योजना बनाई। यदि वे राज्य को त्याग करके संन्यास लेने की बात सबको खुले रूप से कहेंगे तो हो सकता है राज्य में एक तूफान आ जाए। यह राज्य किसी पड़ोसी राज्य के षड्यंत्र का शिकार हो जाए या कोई दूसरा राजा उनकी अनुपस्थिति में हमला कर दे। और फिर क्या रानी या प्रजा इस तरह संन्यास लेने देंगी? क्या प्रजा यह नहीं कहेगी कि राजा की तो प्रजा ही संतान है? फिर क्यों राज्य को त्याग संन्यास ले रहे हो? अतः उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ से वे तीर्थ यात्रा के बहाने निकल जाएंगे तथा बाद में जैसी भी परिस्थितियां होंगी वैसा ही कार्य करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने राजकाज का सारा भार अपने दीवान को सौंप दिया और तीर्थ यात्रा को अकेले ही निकल पड़े। सभी ने उनके साथ चलने का अनुरोध किया। रानियों ने तो चलने की जिद ही पकड़ ली, पर उनके दृढ़ निश्चय के आगे किसी की भी न चली। राजा ने जाने का समय भी गुप्त रखा। प्रातः जब सारा राजभवन नींद में मस्त था, प्रजा शहर सब बेखबर थे, तो राजा चुपके से निकल गया। बिलखती रानियों को उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही लौट आएंगे। राजा वीर सिंह अब राजपथ से हटकर एक पगडंडी पर बढ़ने लगे। राजमहल अब दूर से एक बिंदु सा लग रहा था। वे कल्पना कर रहे थे कि इस समय राजमहल रानियों की सिसकियों में डूबा हुआ होगा। वे वापस लौटने का विचार करने लगे। रानियों के अश्रुपूरित चेहरे उनकी आंखों के सामने घूमने लगे। तभी उनके निश्चय ने उन्हें धिक्कारा। वह दूने वेग से आगे बढ़ने लगे। राजा का इस तरह अकेले और पैदल चलना जीवन में प्रथम अवसर था। अतः थोड़ी दूर चलने पर ही भूख प्यास उन्हें सताने लगी। पैरों में छाले पड़ गए। वे अपने निश्चय में डूबे हुए चल रहे थे। अंत में वे एक जंगल में पहुंचे। घोर एकांत, चारों तरफ सन्नाटा। सहसा हवा रुक गई। अब तक जो पेड़ पौधे हिलकर जंगल में एक अजीब आवाज पैदा कर रहे थे, हवा के रुकने से चुप हो गए थे। चारों तरफ मौन, भयावह मौन। राजा को लगा जैसे भाग्य के साथ प्रकृति भी उनसे रूठ गई है, अन्यथा उनके यहाँ आने पर सबके सब मौन क्यों हो गए। राजा वीर सिंह का बुरा हाल था। पसीने से लथपथ वे एक पेड़ की छाया में एक लंबा सांस लेकर निढाल हो गए। जल्दी ही नींद ने उन्हें आ घेरा। वे अचानक हड़बड़ाकर उठे। एक बात वे भूल ही गए कि वे जंगल में हैं। अतः उठते ही इधर उधर नजरें दौड़ाई। इस तरह खुद को अकेले जंगल में देखकर वे जरा सहमे। तभी उन्हें ध्यान आया कि वे स्वयं चलकर जंगल में आए हैं। भूख प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। थोड़ी दूर पर उन्हें नारियल के पेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। हवा के झोंके से कुछ नारियल जमीन पर टूटे हुए पड़े थे।
नारियल का पानी पीने से उनमें कुछ दम आया। तभी उनके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा, जरूर यहाँ आसपास पानी है। वह थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक मनोहारी सुरमय स्थल दिखाई दिया। वहां नाना भांति के फूल और फलों से लदे वृक्ष अपने भार से झुक झुक कर पड़ रहे थे। राजा क्षण भर इस मनोहारी दृश्य को मंत्रमुग्ध सा देख रहा था। फिर उसने इधर उधर देखा। सामने एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी पर वन्य लताएं लिपटी पड़ रही थी। झोपड़ी के पास ही एक पानी की पतली धारा सांप की तरह बल खाती ना जाने कहां बही जा रही थी। पके फलों से अपनी भूख शांत कर उन्होंने ठंडा पानी पिया। फिर राजा झोपड़ी के पास गया और कौतूहलता से झोपड़ी में झांका। उसने देखा झोपड़ी में तेजस्वी साधु समाधि लगाए बैठा है। उसके सिर पर बड़ी बड़ी जटाओं का एक जूड़ा सा बना हुआ था। उसमें चिड़ियाओं ने घोंसला बना रखा था। झोपड़ी जगह जगह से टूटी हुई थी। जगह जगह दीमक ने मिट्टी का ढेर लगा रखा था। पास में कमंडल रखा हुआ था। उस पर भी दीमक लिपटी हुई थी। धुएं की आंच बुझी पड़ी थी। राजा ने देखा झोपड़ी के कोने में एक घायल हिरण बैठा उन्हें निरीह एवं कातर नजरों से देख रहा है। राजा को उस हिरण पर बड़ी दया आई। राजा उसी क्षण से साधु बाबा की सेवा में लग गया। उसने घायल हिरण के घाव को साफ किया तथा उस पर पट्टी बांध दी। वह रोज उसके घाव को साफ करता तथा जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उस पर लगाता। धीरे धीरे घाव ठीक हो गया। हिरण भी राजा से प्यार करने लगा। राजा ने झोपड़ी की मरम्मत की। झोपड़ी में उग गई फालतू घास एवं दीमक को साफ किया। धोने में आग जला दी। राजा ने वहां की हर वस्तु में एक नयापन दिया। यह सब देखकर राजा को बड़ी शांति मिली। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सारे दुख दूर हो गए हैं। एक दिन जब वे धूने में अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे तो साधु बाबा ने ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए एक हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए समाधि भंग की। सामने राजा को देखकर किंचित मुस्कुराए और बोले, बेटे तुम यहाँ कैसे? तभी वह हिरण साधु बाबा के पास आकर जमीन पर लौटने लगा। साधु बाबा ने उस पर प्यार से हाथ फिराया। फिर उस घाव की तरफ देखकर कहने लगा, अरे बेटा तुम्हारे यह क्या हो गया? हिरण की आंखों में आंसू आ गए। साधु बाबा तो अंतर्यामी थे, अतः पलक झपकते ही सारी बात जान गए। वे राजा की तरफ करके बोले, बेटा तुमने हमारे प्राणों से भी प्यारी हिरणी को मरने से बचाकर इसकी रक्षा की है। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। बोलो क्या मांगते हो? हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। राजा की जैसे मन की मुराद पूरी हुई। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज आपके कृपा से धन दौलत सभी कुछ है, पर आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे दुख को जानते हैं। साधु बाबा ने पल भर के लिए नेत्र बंद किए, फिर बोले, अच्छा अच्छा हम समझ गए, तुम्हें संतान सुख नहीं है, तुम संतान चाहते हो। कहकर साधु बाबा ने पुनः नेत्र बंद कर लिए। मन की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह साधु बाबा के पैरों में गिरकर बोला, हाँ महाराज, बस यही एक दुख है जो मुझे दिन रात घेरे रहता है, जो मेरे सम्मान में ठेस पहुंचाता है। कुछ चिंता मत करो, तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उठो, यह मेरा सोटा यानी डंडा ले जाओ। आगे चलकर एक आम का पेड़ है, वहां जाकर इस सोटे को पेड़ पर मारना। जो भी आम टूट कर गिरे उसे ले जाकर तुम्हें जो भी रानी सबसे प्रिय हो उसे खिला देना। तुम्हारे अवश्य संतान पैदा होगी। जाओ शीघ्रता करो और सुनो, आम तोड़ते वक्त लोभ मत करना, एक आम ही लाना। कहकर साधु बाबा पुनः ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। राजा की बाँछें खिल गईं। प्रसन्नता से वह फूला नहीं समा रहा था। उसके पांव अपने आप उठने लगे। राजा मन ही मन कल्पना करने लगा, कौन सी रानी को खिलाएगा यह आम, बड़ी को या
तभी वह अचानक चौंक पड़ा। सामने एक हिरण कुल्हाचे भरता हुआ निकल गया। राजा साधु बाबा की बताई दिशा की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पर ही उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। पीले पके आमों की गंध महक पड़ रही थी। पेड़ आमों से लदा पड़ा था। एक बार तो आमों को देखकर राजा के मुंह में भी पानी आ गया। राजा क्षण भर तो निश्चल खड़ा रहा, फिर निशाना साध कर सोटा घुमाया और पेड़ पर दे मारा। डंडा पेड़ के पत्तों को चीरता हुआ एक डाल से जा टकराया। हल्की सटाक की आवाज हुई, जिससे पेड़ पर बैठी चिड़ियाएं चूं चूं करती उड़ गईं। राजा ने देखा, सोटे के प्रहार से एक सड़ा हुआ आम नीचे गिरा। राजा को बड़ी निराशा हुई। कितने सुंदर सुंदर आम हैं, पर यह सड़ा हुआ आम, क्या इसे वह अपनी किसी रानी को खिला सकेगा? उसकी ललचाई हुई दृष्टि फिर आम के पेड़ पर जम गई। अच्छे अच्छे आम देखकर उसे लोभ हो आया। लोभ में उन्हें साधु बाबा की बात भी याद न रही। राजा की नजरें एक अच्छे से आम पर जम गई। उसने फिर सोटा घुमाया और पेड़ पर दे मारा। इस बार एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही राजा ने सोटा मारा, सोटा पेड़ में अटक गया और वह सड़ा हुआ आम भी वापस पेड़ पर जा लगा। राजा हैरान रह गया। अब वह साधु बाबा को क्या जवाब देगा? उसने इधर उधर से एक आध पत्थर भी मारा, पर कुछ भी सफलता नहीं मिली। अब राजा अन्य कोई रास्ता न देख पुनः साधु बाबा के पास आया। वे अभी तक ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। राजा को निराश, नतमस्तक एवं खाली हाथ देखकर साधु बाबा तुरंत स्थिति को भांप गए। वे मुस्कुराकर बोले, क्यों बच्चे, मैंने कहा था ना, लोभ मत करना। यह लोभ ही तो है मनुष्य के दुखों की जड़। जाओ, अब तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। अपनी करनी का फल भोगो। साधु की आवाज में कुछ कड़वाहट उभर आई। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अब मैं लोभ नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई। मुझे एक बार तो क्षमा कीजिए। राजा गिड़गिड़ाने लगा। अच्छा, जाओ, तुम्हें एक मौका और दिया जाता है। इस बार यदि तुमने लोभ किया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। यह मेरी खड़ाऊ ले जाओ। अब की बार इससे मारना, इससे वह सोटा भी नीचे आ जाएगा। राजा के करुणा भरे स्वर से पिघलकर साधु बाबा ने कहा। राजा वीर सिंह फिर उस पेड़ के पास आया। रह रहकर उसके मन में शंका उत्पन्न हो रही थी। पता नहीं इस बार कैसा आम टूट कर नीचे गिरे। कुछ सोचने के बाद उन्होंने उस खड़ाऊ को घुमाकर पेड़ में फेंक दिया। आश्चर्य, इस बार पहले से भी अधिक सड़ा हुआ आम नीचे आकर गिरा। राजा ने इस बार पहले की तरह दोबारा पेड़ में खड़ाऊ को नहीं फेंका और अपने भाग्य को कोसता हुआ खड़ाऊ, सोटा और उस सड़े हुए आम को लेकर साधु बाबा के पास आ गया। आ गए बच्चा? हाँ महाराज। तो जाओ, शीघ्रता करो। इस आम को तुम्हें जो रानी अधिक प्रिय हो उसे खिला देना। अवश्य संतान होगी। पर महाराज, यह आम, मैंने कहा ना, शीघ्रता करो, समय निकला जा रहा है। मेरा और अपना समय नष्ट मत करो, कहकर साधु बाबा पुनः ओम नमः शिवाय रटने लगे। राजा ने अब यहाँ से चलना ही अधिक उचित समझा। वे उस आम को लेकर अपने राज्य को चल दिए। इस बार उन्हें रास्ता कठिन नहीं लग रहा था, क्योंकि अब इस बात की खुशी थी कि उनके आम खिला देने से संतान उत्पन्न हो जाएगी और सब कमियां पूरी हो जाएंगी। अंत में वे बड़े खुशी से, उत्साह से रास्ता पार कर रहे थे। कभी कभी खुशी से दौड़ने भी लगते। उन्हें जल्दी से राजभवन पहुंचने की इच्छा हो रही थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, काश यदि पंख होते तो वे उड़कर शीघ्र ही महलों में पहुंच जाते और अपनी किसी भी रानी को यह आम खिला देते। इसके बाद उनकी आंखों में आगे का दृश्य दिखाई देने लगा। छोटे से बालक की किलकारियों से सारा महल गूंज रहा है। फिर बालक घुटनों के बल चलता हुआ उनके पास आता है।
वे उसे गोद में लेकर खिलाते हैं। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता। राज्य में उनके जन्म पर खुशियां मनाई जा रही है। राजकुमार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वह राजकाज में भी हाथ बटाने लगा है। राजा इन्हीं विचारों में खोया चला जा रहा था। तभी उन्हें दूर सफेद बिंदु सा उभरता राजमहल दिखाई दिया। वे अब दुगने उत्साह से बढ़ने लगे। राजा के जाने के बाद दीवान राज्य का शासन चलाने लगा, पर उसकी नीयत शीघ्र ही खराब हो गई। वह उस पर काबू नहीं पा सका और सोचने लगा, क्यों न यह राज्य मैं ही हड़प लूं। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वह कार्य करने लगा। इस ध्येय को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसने रानियों को आपस में लड़ाना चालू किया। उसने यह कार्य इतनी सफाई से किया कि रानियां यह समझ तक नहीं पाई कि उनके आपस में लड़ने का मूल कारण क्या है। अतः जो प्रेम भाव रानियों में पहले था, वह अब नहीं रहा। अब वह एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। महलों का वातावरण एकदम विषैला हो चला था। परंतु राजा के इस तरह शीघ्र एवं अचानक आ जाने से दीवान अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सका। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। वह भयभीत भी हो गया। उस दिन राजा वीर सिंह सारे दिन राजकार्य में व्यस्त रहे। कई आवश्यक कार्य निपटाए, पर उनका इन कार्यों में मन नहीं लग रहा था। वह शीघ्र ही रनवास में जाकर अपनी रानियों से मिलना चाहते थे। शाम तक उन्होंने सारे आवश्यक कार्य निपटा दिए। अभी वे निश्चय नहीं कर पाए थे कि उन्हें कौन सी रानी अधिक प्रिय है, क्योंकि उन्हें तो सारी रानियां ही अपने व्यवहार से खुश रखती थी। उन्होंने भी कभी उनके साथ पक्षपात नहीं किया था। अतः वे अनिश्चय की स्थिति में रनवास की तरफ बढ़ने लगे। एकाएक उन्हें एक विचार आया कि वे किसी रानी को इस आम के गुण के बारे में नहीं बताएंगे। सड़े हुए आम को कौन उनके विश्वास पर खाती है, यही देखना है। वे सबसे पहले बड़ी रानी रूपरस के महल में गए। यह रानी बहुत सुंदर थी, इसलिए उनका नाम रूपरस था। जब राजा ने वह आम निकाल कर दिया तो रानी ने घृणा से मुंह सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा सड़ा आम लाए हो मेरे लिए? मैं तो सोच रही थी कोई बहुत बड़ी सौगात लाओगे मेरे लिए, पर मैं देखती हूँ आप आजकल मेरे से विमुख होते जा रहे हैं। अब आप मेरे से प्यार नहीं करते, तभी तो सड़ा हुआ आम मेरे लिए लाए हैं। मैं तो इसे नहीं खाती। और मुंह फुलाकर रानी एक कोने में जाकर बैठ गई। लाख समझाने पर भी रानी ने वह आम नहीं खाया। राजा बहुत निराश एवं हारे हुए से दूसरी रानी नैन रस के महल की तरफ बढ़े। नैन रस की आंखें बहुत सुंदर थी। उन्हीं आंखों पर मोहित होकर राजा ने उससे विवाह किया था। जब राजा ने वह आम नैन रस को दिया और खाने को कहा, तो उसने आंखों को मटकाते हुए कहा, हे भगवान, क्या यही दिन देखने को मैं जिंदा थी? यह देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गईं? नहीं नहीं, मैं ऐसा आम नहीं खाऊंगी। राजा अपने दाल यहाँ भी गलते ना देख तीसरे रानी रूप बसंत के कमरे में गए। यूं तो रूप बसंत कम सुंदर नहीं थी, पर उसके पास बैठने पर लगता था जैसे बसंती बयार चल रही हो। जब राजा ने उसे वह आम खाने के लिए दिया तो वह बोली, अरे बाप रे, इसमें तो कीड़े भी बिलबिला रहे हैं। ऐसा सड़ा आम लाए हैं आप खाने के लिए? लगता है आप सठिया गए हैं। कहकर वह हंसने लगी, जैसे कच्चा कांच टूट रहा हो। मित्रों, इस तरह राजा ने 6 रानियों को आम खिलाने की कोशिश की, पर असफल रहा। प्रत्येक ने कोई ना कोई व्यंग कसते हुए राजा की बुद्धि का मजाक उड़ाया तथा अपमान भी किया। राजा अब बिल्कुल निराश हो चला। क्या वास्तव में उसकी किस्मत खराब है या उसके संतान नहीं लिखी? तभी तो कोई भी रानी इस आम को खाने के लिए तैयार नहीं। उस साधु बाबा पर भी राजा बड़े झल्ला रहे थे। क्या बिगड़ जाता यदि अच्छा सा आम दे देते? राजा का विश्वास डोलने लगा। वे सोचने लगे, क्यों ना रानियों को इस आम के बारे में बता दिया जाए। तभी उन्हें ख्याल आया, क्यों ना रानी शीलावती की परीक्षा कर ली जाए। यही सोचकर वे
रानी शीलावती के महल में गए। जैसा नाम वैसा स्वभाव था शीलावती का, बड़ी सौम्य और शिष्ट। उसने उठकर बड़ी शिष्टता से राजा का स्वागत किया। राजा के खिन्न एवं दुखी मन को रानी के इस व्यवहार से बड़ी राहत मिली। रानी ने राजा को पंखा झलते हुए कहा, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। सुना है आप तीर्थ यात्रा को गए थे, कब लौटे? एक मधुर मुस्कान रानी के होठों पर फैल गई। अभी लौटा हूं, राजा ने छोटा सा जवाब दिया। रानी ने राजा के थके हुए चेहरे को देखा, बड़े विनम्र शब्दों में पूछा, नाथ, मेरे लिए आप क्या लाए हैं? राजा ने वह आम देते हुए अपनी सारी व्यथा को गांठ की तरह खोल कर रख दिया। बस इसी बात के लिए परेशान थे। आप मेरे पति हैं, पति परमेश्वर होता है। वह अपने हाथ से मुझे जहर भी खिलाएगा तो मैं खा लूंगी नाथ। कहकर रानी ने वह आम अपने मस्तक से छुआया और बड़ी प्रसन्नता से उसे खा गई। राजा के खुशी से आंसू निकल आ गए। उसने रानी को अंक में भर लिया। रानी, आज तुमने मेरे विश्वास को जीवित रखा है। वास्तव में तुम ही मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मुझे अपने किए पर बहुत दुख है। अब तुम्हें दुख पाने की आवश्यकता नहीं। राजा भावुक हो उठा। राजा को उस दिन की घटना याद हो आई। एक दिन वे रानी शीलावती के महल में बैठे थे, विश्राम कर रहे थे। हंसी हंसी में रानी ने कुछ ऐसी बात कह दी जो राजा को चुभ गई। राजा तुरंत महल के बाहर निकल आए और आज तक उन्होंने शीलावती के महल में कदम भी नहीं रखा। पर आज रानी का व्यवहार देखकर वे बहुत पछता रहे थे। बेचारी को छोटी सी बात के लिए कितना दुख उठाना पड़ा। रानी शीलावती ने एक तोती पाल रखी थी। वह आदमियों की बोली बोल देती थी। सुबह सुबह राम राम जपा करती थी। जब उसने यह दृश्य देखा तो वह खुशी से आंसू बहाने लगी। जब रानी ने उस आम का छिलका फेंका तो उसे उस तोती ने खा लिया। गुठली अस्तबल की तरफ फेंक दी, जिसे अस्तबल की उस लंगड़ी घोड़ी ने खा लिया, जो पिछले युद्ध में घायल होने से अपनी टांग गंवा चुकी थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। भाग्य की बात कहिए, रानी शीलावती के गर्भ ठहर गया। सारे राज्य में बात बिजली की तरह फैल गई। राजा भी यह शुभ समाचार सुनकर खुशी से पागल हो उठा। शीलावती को सिर आंखों पर रखा जाने लगा। सारी सुख सुविधाएं उसके मात्र जिह्वा हिलाने भर से आपसे आप आ जुटती। धीरे धीरे राजा का सारा ध्यान रानी शीलावती पर केंद्रित हो गया। यह देखकर अन्य रानियां ईर्ष्या से जल उठी। उनके रहते राज्य का उत्तराधिकारी सबसे छोटी रानी का पुत्र बने, यह उन्हें सहन नहीं हुआ। वे इस अपमान की आग में तिलमिला उठी। धीरे धीरे वे अपने को उपेक्षित भी अनुभव करने लगी। उन्हें लगा जैसे राजा अब उन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करता है। इस अपमान एवं ईर्ष्या की आग में जलते जलते कई दिन निकल गए। यदि उन्होंने समय रहते कुछ प्रयास नहीं किया तो वे बिल्कुल ही नाम मात्र की रानियां रह जाएंगी। अतः उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इसे सर्वथा गुप्त रखा गया। इसमें उस दीवान को भी शामिल किया गया। वह तो था ही ऐसे मौके की तलाश में, अतः तुरंत इस कार्य में शामिल हो गया। धीरे धीरे राजा के कान भरे जाने लगे कि छोटी रानी के महल में कोई पराया पुरुष आता है, जो रात भर रहकर सुबह जल्दी ही चला जाता है। यह गर्भ उसी पुरुष का है। कहीं भला आम खाने से भी गर्भ रुका है? पहले तो राजा को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। छोटी रानी जो इतनी सुशील है, इस तरह का घृणित कार्य नहीं कर सकती। परंतु जब सब रानियां तथा अन्य लोग भी इस बात को कहने लगे तो राजा शंकित हो उठा। वह इस बात की सत्यता जानना चाहता था। अपनी योजना को सफल होता देख रानियां मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। उस दिन अंधेरी रात थी। गहरा काला अंधेरा आसमान से उतरकर पृथ्वी पर फैल गया था। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे स्लेट पर खड़िया से लिखे अक्षर चमकते हैं। राजा अपने महल में आराम कर रहे थे। वे गहरी नींद सोए हुए थे। तभी बड़ी रानी रूपरस ने प्रवेश किया।
उसने राजा को झकझोरते हुए कहा, महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ? राजा ने, जो अब तक सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, आंखें मलते हुए कहा, महाराज, इस तरह से तो हमारा सारा खानदान कलंकित हो जाएगा। छोटी रानी किसी अन्य पुरुष के साथ, यह आपके नाम पर कलंक है। इससे तो अच्छा आप हमें मार दीजिए। कहते कहते रानी ने तलवार म्यान से निकालकर राजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, वार कीजिए। क्या बकती हो? राजा ने कड़क कर कहा। महाराज, यदि आपको मेरी जबान पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। रूप रस, यदि यह बात गलत हुई तो इसका परिणाम जानती हो। राजा के क्रोध से नथुने फड़कने लगे तथा भौहें कपाल पर चढ़ गई। मृत्यु दंड, यही कहना चाहते हैं ना आप? यह तो मैं पहले ही मांग रही हूं। रानी के होठों पर व्यंग नाच उठा। पर यदि सच हुआ तो? रानी ने महाराज को उत्तेजित किया। चुप रहो, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, कहकर राजा जोश में भर गया। वह जल्दी से तैयार हो छोटी रानी शीलावती के महल की तरफ चल दिया। सारा महल मीठी नींद में सोया हुआ था। चारों तरफ निशब्दता। अंधेरी रात होते हुए भी चारों तरफ हल्का उजाला आसमान में फूट पड़ रहा था। रानी शीलावती के कमरे से हल्की नीली रोशनी झर रही थी। वे दोनों दबे पांव कमरे के पास खड़े हो गए। राजा ने कमरे के दरवाजे के सुराग में से देखा। कमरे का दृश्य देखकर उन्हें एकाएक विश्वास नहीं हुआ। वे मारे क्रोध के थर थर कांपने लगे। वे अपने को और अधिक संयत नहीं रख सके। रानी शीलावती किसी पुरुष की बाहों में लिपटी हुई थी। राजा को लगा जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है। यह क्या हो गया? क्या वास्तव में रानी के गर्भ किसी पुरुष का है? क्या अब तक वह आम की आड़ में चला जा रहा है? राजा को लगा जैसे वे सपना देख रहे हैं, पर अंदर के दृश्य ने उन्हें फिर यथार्थ पर लापटका। दरवाजा खोलो, राजा गरजे। अंदर थोड़ी हलचल हुई। वह पुरुष छिटक कर दूर खड़ा हो गया। दरवाजा खोलो, किवाड़ों पर थाप लगाते हुए राजा फिर गरजे। इस तरह राजा के क्रोध भरी आवाज सुनकर अन्य रानियां भी इकट्ठी हो गईं। देर से कमरे का दरवाजा खुला। उस पुरुष को पकड़ लिया गया। चीख चिल्लाहट सुनकर रानी शीलावती भी अब तक जाग गई। कौन हो तुम? उस युवक के बेतहाशा हंटर मारते हुए राजा ने कहा। थोड़ी देर तक तो वह युवक हंटर की मार सहता रहा, परंतु हंटर की मार इतनी भयानक थी कि वह शीघ्र ही राजा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मैं बड़ी रानी की दासी चमेली हूँ। मुझे बड़ी रानी ने ही डरा धमका कर पुरुष वेश में शीलावती के पास सुला दिया था। महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्षमा करें। वह राजा के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। रानी शीलावती, जो अब तक जाग गई थी, इस दृश्य को देखकर भयभीत हुई। चिकड़ी सी कोने में बैठी थी, कांपती ही बोली, यह सब क्या हो रहा है महाराज? राजा वीर सिंह तुरंत ही स्थिति को समझ गए। वे जान गए कि यह सब कुछ अन्य रानियों का षड्यंत्र है। बेचारी शीलावती निर्दोष ही मारी जाती। राजा ने क्रोध से घूरते हुए कहा, मैं नहीं समझता था कि तुम सब इतनी जलील हो। तुम्हें ईर्ष्या करने के बजाय आपस में प्रेम से रहना चाहिए। तुम सबको मैंने वह आम खाने का मौका दिया था, पर तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। यह उसी आम का फल है कि आज रानी शीलावती गर्भवती है। तुम्हें इस तरह नहीं जलना चाहिए। आखिर शीलावती का बच्चा तुम्हारा भी तो बच्चा है। इस बार मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। विश्वास है तुम आगे से अपना आचरण ठीक रखोगी। कहकर राजा अपने महल में लौट आया। रानियां रंगे हाथों पकड़े जाने पर बहुत भयभीत हुई, पर षड्यंत्र को विफल होते देख बहुत दुखी। वे मन ही मन प्रतिशोध की भावना से जल उठी। अब तो वे और भी अधिक घटियापन से रानी को अपने मार्ग से हटाने में जुट गईं। उन्होंने कई बार रानी शीलावती को अपने मार्ग से हटाने के प्रयत्न किए, पर वे सफल ना हो सकी। वे अब रानी को अपना दुश्मन समझने लगी।
उनकी आंखों में वह कांटे की तरह चुभने लगी, पर वे प्रत्यक्ष में शीलावती से स्नेह प्रकट करती। उसका छोटे से छोटा कार्य वे तुरंत कर देती, सारे दिन उसके आस पास रहती, उसका मन बहलाती, हंसी मजाक करती तथा उसे छोटी बहन सा प्यार देती। उन्हें देखकर लगता कि उनके पुराने वे मनुष्य ने प्रगाढ़ प्रेम का रूप ले लिया है। वे सारे दिन उसे दीदी रानी कहते नहीं थकती थी। राजा भी रानियों का आपस में प्रेम व्यवहार देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे अब रानी शीलावती के स्वास्थ्य की तरफ पूर्ण सजग दिखती, कब उन्हें भोजन देना है, कब फल देने हैं आदि। रानी शीलावती भी अन्य रानियों का असीम प्यार पाकर फूली नहीं समा रही थी। सभी रानियां भावी राजकुमार की कल्पना में खोई रहती, परंतु वे अपनी इस दिखावटी प्रेम की आड़ में अपना षड्यंत्र चालू रखती और एक दिन वे अपने षड्यंत्र में सफल हो गई। रानियों ने धीरे धीरे रानी शीलावती की दासी को धन का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। अब उनका कार्य आसान हो गया। एक दिन रानी शीलावती के दूध में नींद की दवा मिला दी गई। दूध पीकर रानी गहरी नींद में सो गई। अन्य रानियां इसके लिए पहले से ही तैयार थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा काठ का संदूक बनवा रखा था, उसमें रानी शीलावती को बंद कर दिया गया। क्योंकि उनके प्रिय तोती यह सारा दृश्य देख रही थी, अतः कहीं यह भेद ना खोल दे, उन्होंने उसको भी उस संदूक के अंदर बंद कर दिया गया तथा पास के बहने वाली नदी में फिकवा दिया। धीरे धीरे संदूक बह चला। सुबह सारी रानियां रोती रोती राजा के पास पहुंची और बताया कि रानी शीलावती महल में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। राजा को जब यह मालूम पड़ा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी को ढूंढवाने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में वे हार कर निराश हो गए। फिर भी राजा को शक हो गया कि यह सब इन रानियों की कारस्तानी है। सच, नारियों में आपसी ईर्ष्या कभी नहीं जाती। राजा हताश हो गया। संदूक बहता बहता बहुत दूर निकल गया। अंत में वह एक जंगल में पहुंच गया। वहां एक पेड़ की जड़ों में जाकर अटक गया। जब रानी शीलावती को होश हुआ तो उसने अपने को जंगली स्त्री पुरुषों से घिरा हुआ पाया। सब उसे कौतूहलता से देख रहे थे। रानी ने पीड़ा से कराहते हुए कहा, मैं कहाँ हूं? इस समय आप जंगल में हैं। उन जंगली औरतों में से एक ने कहा, जंगल में? मैं जंगल में क्यों आई? किसने भेजा है मुझको? कहकर रानी शीलावती ने आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। उसे वे औरतें बड़ी खूंखार नजर आने लगी। चारों तरफ जंगल ही जंगल। वे भयभीत हो गईं। आप कौन हैं? उस औरत ने फिर पूछा। मैं कुशालगढ़ के राजा वीर सिंह की रानी शीलावती हूं। रानी ने अपना परिचय दिया। सुनकर वे औरतें एक बार सहमी, परंतु उन्हें पता नहीं था कि यह राज्य कहाँ है। वे तो ऐसी सुंदर औरत को घूर घूर कर देख रही थी। थोड़ी देर बाद एक औरत बोली, आपको इस तरह संदूक में बंद क्यों किया गया था? उस जंगली औरत ने वह संदूक दिखाते हुए कहा। रानी ने इस बारे में अपनी अज्ञानता प्रकट की। तभी पास में जो रानी की प्रिय तोती बैठी थी, उसने सारी घटना विस्तार से सुना दी। घटना सुनकर शीलावती को आश्चर्य हुआ कि रानियों ने उसके साथ कितना निजतापूर्ण व्यवहार किया है। रानी ने सोचा कि वह तोती को महाराज के पास भेजे और सारी स्थिति से अवगत करा दे, पर वह कहाँ भेजे? पता नहीं कुशलगढ़ यहाँ से कितनी दूर और कहाँ है। यह जंगली औरतें भी तो नहीं जानती कि कुशलगढ़ कहाँ है। इन्होंने तो नाम ही आज सुना है। अतः उसने यह विचार त्याग दिया, राजा भी कौन से सुरक्षित होंगे? क्या उन्होंने दीवान से मिलकर राजा को कैद नहीं करा दिया होगा? तरह तरह के विचार रानी शीलावती के दिमाग में उभरने लगे। तोती को इंसान की बोली बोलते देख वे जंगली औरतें आश्चर्य से उसे देखती रह गईं। कभी वह तोती की तरफ देखती तो कभी शीलावती की तरफ। रानी की दयनीय स्थिति को देखकर उन्हें बड़ी दया आई।
वे उसे झोपड़ी में ले गईं और बड़े प्यार से बिठाया। तभी कुछ औरतें रोटियां, दूध और फल ले आईं। शीलावती ने जैसे तैसे उन मोटी मोटी रोटियों को गले से उतारा और फल खाकर दूध पिया। अब उन्हें कुछ शरीर में शक्ति सी अनुभव हुई। अब कहाँ जाए वह, यह प्रश्न उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। क्या वह राजा पास वापस लौट चले? यह सोचते ही 6 रानियों के क्रूर चेहरे उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। क्या वे उसे जिंदा छोड़ेंगी? पता नहीं महाराज के साथ भी क्या बीती हो। तो क्या वह आत्महत्या कर ले? नहीं नहीं, वह राजा की अमानत को सुरक्षित रखेगी। वह अपने नन्हे मुन्ने के लिए जिंदा रहेगी ताकि आगे चलकर वह अपने अधिकार ले सके। अतः शीलावती ने निश्चय किया कि चाहे जितनी कठिनाइयां आए वह जिंदा रहेगी। एक बार उसने फिर जंगल में नजरें घुमाई। चारों तरफ जंगल ही जंगल। फिर उन औरतों की तरफ असहाय दृष्टि से देखा। वे अब भी रानी को घूर घूर कर देख रही थी। कहाँ भटकेगी अकेली जंगल में वह। अतः रानी और कोई उपाय ना देखकर उन औरतों से बोली, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। औरतें एक बार तो सहमी, पर चूंकि शीलावती के साथ उनकी सहानुभूति अनायास ही जुड़ गई थी और वे नारी होने से नारी की पीड़ा को समझती थी, अतः उन्होंने रानी का अपने साथ रहना मंजूर कर लिया। पर प्रत्यक्ष में वे बोली, आप हैं रानी, हम हैं जंगल में रहने वाले। क्या आप हमारे साथ इस तरह रूखा सूखा खाकर रह पाएंगी? रानी सुनकर पहले तो मुस्कुराई, फिर बोली, आप भी तो मेरी तरह इंसान हैं। जब आप रह लेती हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी? रानी थोड़े ही दिनों में जंगल में रहने की अभ्यस्त हो गई। अब वह उन औरतों के कामों में हाथ बटाती, जंगली फल खाती और चैन से रहती। उधर रानी शीलावती के बारे में राजा बेचैन रहने लगा। पता नहीं कहाँ चली गई। रानियों ने सोचा कि कहीं राजा को पता चल गया कि रानी शीलावती को इस तरह से फिकवा दिया है तो उनकी खैर नहीं। अतः उन्होंने दीवान के साथ मिलकर राजा को कैद कर लिया तथा राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राजा बीमार हैं, अतः कुछ दिनों बाहर नहीं निकलेंगे। कोई उनसे मिलने नहीं आए, क्योंकि बीमारी की हालत में वे किसी से मिलना पसंद नहीं करते। रानियां दीवान की सहायता से राज्य चलाने लगी। राजवैद को भी धमकी दे दी गई कि वह प्रजा में यह प्रचार करें कि राजा बीमार है। मरता क्या न करता, सो उसने भी यही प्रचार किया। जैसे ही वह लंगड़ी घोड़ी राजा को दिखाई देती, रानी शीलावती की याद ताजा हो उठती। अब रानियों ने मौका देखकर एक दिन उस घोड़ी को भी जंगल में छुड़वा दिया ताकि राजा को रानी शीलावती की याद ही न रहे और वह कुछ न कर सके। संयोग की बात कि वह घोड़ी चरती चरती उसी जंगल में आ गई जहां रानी शीलावती उन जंगली औरतों के साथ रहती थी। घोड़ी को देखकर रानी शीलावती की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी यह भी उन रानियों के षड्यंत्र का शिकार हो गई। रानी ने घोड़ी को प्यार से सहलाया और अपने पास ही रख लिया। इस तरह रहते रहते कई दिन बीत गए और फिर एक दिन रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। उस नन्हे राजकुमार को देखकर वह सुख से भर गई। उसकी कोमल किलकारियां झोपड़ी में गूंज रही थी। रानी ने खुशी से आंखें मूंद ली। उन्हीं किलकारियों को सुनने के लिए ही तो वह अब तक जिंदा थी, अन्यथा कभी की आत्महत्या कर लेती। पर रह रहकर यह विचार उसको कचोटने लगा कि यदि यह राजकुमार महलों में होता तो राज्य भर में खुशियां मनाई जाती। रानी ने देखा चारों तरफ पेड़ों पर फूल छाए हुए हैं, हवा के झोंके से फूल झर रहे हैं, मानो प्रकृति राजकुमार के जन्म की खुशी में फूल बरसा रही हो। कुछ समय बाद उस लंगड़ी घोड़ी के एक घोड़ा पैदा हुआ और उस तोती के एक तोता। तोते का नाम हीरामन रखा गया तथा घोड़े का नाम श्वेतांग रखा गया। राजकुमार का नाम अजय सिंह रखा गया।
धीरे धीरे राजकुमार घुटनों से पैदल चलता दौड़ने लगा। इस तरह 18 वर्ष एक एक करके बीत गए। 1.5 युग बीत गया, एक इतिहास बन गया। पर रानी की खबर किसी ने नहीं ली। हर वर्ष रानी को वृद्ध करता चला गया। अब वह एकदम दुबली हो चली थी। शरीर पर जगह जगह झुर्रियां पड़ने लगी थी, जैसे बैंगन सूखने पर पड़ जाती हैं। आंखें धीरे धीरे गड्ढे में समाने लगी। बाल सन की तरह सफेद हो गए। उधर राजकुमार जवान हो रहा था। वह शिकार करता। वह शस्त्र विद्या में इतना निपुण हो गया कि उसका निशाना अचूक हो गया। उसका कसरती शरीर इतना बलिष्ठ हो गया कि उसकी टक्कर से एक बार तो हाथी भी गिर जाए। अब वह भरपूर बदन वाला एक युवक बन गया था। वह सदा अपनी माँ को अपने पिता व परिवार के बारे में पूछता रहता था, पर शीलावती उसे हर बार टाल देती थी। एक दिन उसने रानी शीलावती से कहा, माँ, मेरे पिता कौन है? आज तक तुमने यह बात छिपाकर रखी है। आज या तो सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। यह बात सुनकर रानी शीलावती का चेहरा शाह हो गया। वह जानती थी कि एक दिन राजकुमार यह इच्छा जाहिर करेगा। जिसे 18 साल तक छाती से लगाकर पाला, आज उसके इस तरह बिछुड़ जाने से रानी की छाती बिछो से उमड़ आई। उनकी भावनाएं बांध तोड़कर बहने वाली नदी की तरह आसपास का सब कुछ नष्ट करती आंखों से आंसुओं के रूप में बह चली। रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने यह भी बताया कि किस तरह वे अन्य रानियों के षड्यंत्र का शिकार बनी। राजकुमार ने जब यह बात सुनी कि उसका पिता राजा है, तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ, पर माँ के साथ बीती घटना को याद करके वह बहुत दुखी भी हुआ। उसने कहा, माँ, मैं पिताजी से मिलकर सारी बात साफ साफ कह दूंगा। नहीं बेटा, जब तू पेट में था तभी तेरी सौतेली माताओं ने निकाल दिया था, तो अब वे कैसे पहचानेंगे कि तू उनका बेटा है? फिर कौन जाने राजा ही उनके चंगुल से बचे होंगे या नहीं। पता नहीं वे जिंदा भी हैं या नहीं। कुछ भी हो, मैं वहां जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुझे वहां जाने नहीं दूंगी। वे तेरी सौतेली माताएं साक्षात चुड़ैल हैं, चुड़ैल। मैं वहां तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। कहकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। पर माँ, अब मैं बच्चा थोड़े ही हूँ। मैं अब किसी भी संकट का मुकाबला कर सकता हूँ। नहीं, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। कहकर रानी झोपड़ी में चली गई। एक दो दिन बाद माँ बेटे में अनबन सी रही, पर शीघ्र ही राजकुमार को अपने हठ पर पश्चाताप हो गया। वह माँ को दुखी नहीं देखना चाहता था, अतः स्वयं को माँ के सामने समर्पित कर दिया। अच्छा माँ, अब मैं अपने को इतना शक्तिशाली एवं योग्य बनाऊंगा कि मैं अपने खोए हुए अधिकार वापस ले सकूं। उसके बाद ही मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा। बस। रानी ने राजकुमार को गले से लगा लिया। आखिर एक दिन राजकुमार ने अपनी माँ को राजी कर ही लिया और घूमने के लिए आज्ञा ले ली। माँ से विदाई लेकर वह घोड़े पर सवार होकर वह एक अज्ञात दिशा में चल दिया। साथ में ही हीरामन तोता भी उड़ चला। माँ जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, उसे देखती रही। राजकुमार ने जोर से आवाज लगाकर कहा, माँ, चिंता मत करना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। कहकर राजकुमार ने घोड़े के चाबुक लगाया। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उधर रानी शीलावती, लंगड़ी घोड़ी तथा तोती, तीनों की आंखों में आंसू थे। सबका अपना अपना लाडला उन्हें छोड़कर जो चला गया था। रात दिन घोड़ा अपनी टापों से जमीन को नापता कुंभलगढ़ जा पहुंचा। निरंतर चलने से राजकुमार अजय सिंह थक गया था, अतः उसने सामने एक सुंदर उद्यान देखकर विश्राम करने की सोची। घोड़े को एक पेड़ से बांधकर स्वयं पेड़ के सहारे विश्राम करने लगा। थोड़ी देर में ही उसे नींद ने अपनी बाहों में समेट लिया। वह उद्यान वहां की राजकुमारी कनकवती का था। उस बाग में कोई पुरुष नहीं जा सकता था। थोड़ी देर में ही वहां राजकुमारी कनकवती अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने को आई। राजकुमार ने देखा
बाग में कोई पुरुष सोया हुआ है, तो क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने तुरंत राजा के पास सूचना भेजी कि कोई पुरुष उसके बाग में घुस आया है, अतः उसे पकड़कर सजा दी जाए। और वह स्वयं अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने तालाब में उतर गई। थोड़ी ही देर में वे राजहंसनियों की तरह तैरने लगी। जैसे ही स्नान करके वे तालाब से बाहर निकली, तो उन्होंने देखा एक विशाल अजगर उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। सबने भय से आंख फाड़कर अजगर को देखा। वह उनकी तरफ शीघ्रता से बढ़ता चला आ रहा था। थोड़ी ही देर में उस अजगर ने राजकुमारी कनकवती को पकड़ लिया। राजकुमारी ने भय से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तभी श्वेतांग, जो घोड़ा जोर से हिनहिनाया। घोड़े की आवाज सुनकर राजकुमार अजय सिंह जाग गया। उसके कानों में एक नारी कंठ की आवाज, बचाओ बचाओ, टकराने लगी। राजकुमार खतरे को भांप गया। जरूर कोई औरत संकट में फंसी हुई है। क्षत्रिय होने के नाते उसको बचाना उसका परम कर्तव्य है। अतः उसने अपनी तलवार मयान से निकाल ली और उस तरफ दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। उफ, कितना भयानक था वह दृश्य। राजकुमारी के चारों तरफ अजगर लिपटा पड़ा था। उसकी सहेलियां भय से चीख रही थी। एक आध तो भय से बेहोश भी हो गई थी। तभी राजकुमार वहां पहुंच गया। राजकुमार ने इतना विशाल अजगर पहले नहीं देखा था, अतः उसे देखकर पहले वह सहमा। पर एक क्षण की भी देरी राजकुमारी का जीवन नष्ट कर सकती है, सोचकर वह आगे बढ़ा। अजगर लाल लाल आंखें किए बार बार जीव निकाल रहा था। जैसे ही राजकुमार अजगर के पास पहुंचा, तो उसने एक ऐसे लंबी सांस खींची कि राजकुमार मुश्किल से अपने को अजगर के मुंह में जाने से बचा पाया। यदि वह पेड़ को नहीं पकड़ लेता, तो निश्चय ही राजकुमार अजगर के मुंह में चला जाता और अजगर उसे निगल जाता। राजकुमार ने पीछे हटकर एक बड़ा भारी पत्थर उठाया और अजगर के सिर पर दे मारा। अजगर का मुंह उस पत्थर के नीचे दब गया। मौका देखकर राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार से अजगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जगह जगह खून के फव्वारे निकलने लगे, जिससे राजकुमार के कपड़े भी लाल हो गए। राजकुमारी को अजगर की लपेट से बाहर निकाल लिया गया। जब राजकुमारी की आंखें खुली, तो उसने अपने सामने एक सुंदर एवं बलिष्ठ युवक को देखा, जो टकटकी लगाकर उसकी तरफ देख रहा था। ओह, इतना सुंदर युवक है! वह मन ही मन बुदबुदाई, हो न हो यह कोई राजकुमार है। थोड़ी देर तक वह राजकुमार की तरफ देखती रही, पर जब उसने देखा कि उसकी सहेलियां भी उसे देख रही हैं, तो वह शर्माकर भाग गई। तभी बाग में एक कोलाहल के साथ राजा के सैनिकों ने प्रवेश किया। यह रहा वह पुरुष, पकड़ो, मारो। एक साथ कई आवाजें गूंज उठी। सैनिकों ने घेरा डालकर राजकुमार को पकड़ लिया। तब तक राजा भी वहां पहुंचा। कौन हो तुम? राजा ने कड़क कर कहा। मैं एक इंसान हूं। यहां क्यों आए? यह राजकुमारी का अपना बाग है। यहां कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जानते हो इसकी सजा क्या है? मौत, राजकुमार ने निर्भीकता से कहा। तभी राजकुमारी ने सामने आकर कहा, पिताजी, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने मेरी जान बचाई है। कहकर राजकुमारी ने उस विशाल का अजगर को दिखाया, जो जगह जगह से कटा पड़ा था, और सारी घटना विस्तार से बता दी। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई। बोलो, क्या मांगते हो? राजा ने प्रसन्न होकर कहा, आपकी कृपा से मैं सब तरह से संपन्न हूँ। मैं तो यूं ही घूमने निकला था, यहाँ ठहर गया। मुझे पता नहीं था यह राजकुमारी का बाग है, और फिर इन्हें संकट से बचाना मेरा कर्तव्य था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार की निर्भीकता एवं स्पष्टवादिता से राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, जरूर यह कोई कुलीन घराने का है। तभी बात काटते हुए राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इन्हें महलों में ले चलिए। ऐसे पुरुष की मैं जीवन भर पूजा करूंगी। क्या मतलब? राजा ने पूछा। पिताजी, इन्होंने मेरी जान बचाई है। इसका प्रतिदान मैं जीवन भर इनकी सेवा करके ही
आगे के शब्द राजकुमारी शर्म से नहीं बोल पाई। उसकी आंखें जमीन पर गड़ गई तथा गाल लाल हो गए। समझा, राजा तनिक गंभीर हो उठे। पिताजी सोच में क्यों पड़ गए? अपना आशीर्वाद दीजिए ना। बेटी, सोच लो। सोच लिया पिताजी, मैं क्षत्रिय की बेटी हूं। छत्राणी एक बार ही अपने पति को चुनती है। मैंने इन्हें अपना। राजकुमारी शर्म से झुक गई। अच्छा बेटी, तुम हमारी इकलौती संतान हो। हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं, अतः तुम्हारा निर्णय हमें मंजूर है। राजा की आंखें तर हो आई। पिताजी, कहकर राजकुमारी उनकी छाती से इस तरह चिपक गई जैसे डर के मारे बच्चा अपनी मां की छाती से चिपक जाता है। राजकुमार के चेहरे पर एक अजय मुस्कान थिरक रही थी। आओ बेटे, आज से तुम हमारे दामाद हो। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहो। राजा ने कहकर राजकुमार को अपने गले से लगा लिया। पिताजी, अभी तो मैं देशाटन पर निकला हूं। पहले भ्रमण करके दुनिया को अच्छी तरह देख परख लूं, लौट कर यहां ही रहूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार के चरणों की रज अपने माथे से लगाई। राजकुमार राजकुमारी को श्रावणी तीज पर अवश्य आने का वायदा करके चल दिया। राजकुमारी कनकवती ने कहा, यदि आप तीज के दिन आधी रात तक नहीं आए तो मैं चिता में जलकर आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमार ने राजकुमारी को प्यार से थपथपाया और धीरज बधाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अवश्य आऊंगा। राजा ने चलते समय राजकुमार को एक शस्त्र भेंट में देते हुए कहा, बेटा, इसे अपने साथ रखना, संकट में काम आएगा। इसका निशाना कभी खाली नहीं जाता। यह इतना अचूक और घातक वार करता है कि दुश्मन इसके वार को नहीं बचा सकता। राजकुमार ने उसे ले लिया और उसे कमर में बांध लिया। अब राजकुमार ने सबसे विदा लेकर आगे अपनी यात्रा आरंभ की। नदी, पर्वत, नालों एवं जंगल की सीमाओं को लांघता राजकुमार सुजानगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया। शहर के बाहर ही एक सराय थी। राजकुमार वहां ठहर गया। सूरज छिप चुका था। आसमान का अंधेरा जल्द ही पृथ्वी पर फैलकर सम हो गया। राजकुमार को काफी रात गए तक नींद नहीं आई। वह राजकुमारी कनकवती की याद में उलझा रहा, पर थका हुआ होने से अधिक देर तक नहीं जाग सका। जल्दी ही उसे नींद ने बाढ़ की तरह घेर लिया और वह रंग बिरंगे सपनों में खो गया। सुबह जब उठा तो सूरज की सुनहरी किरणों में सराय चमक रही थी। राजकुमार ने सराय की भटियारिन से पानी गर्म करवाया और उससे स्नान किया। अब राजकुमार के अंग अंग फुर्ती व्याप्त हो गई थी, अतः खाना खाकर वह शहर में घूमने निकला। राजकुमार ने देखा कि सुजानगढ़ शहर खाली खाली सा लग रहा था। वहां कोई रौनक नहीं दिखाई दे रही थी। कैसा शहर है यह? तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। सब लोग डरे डरे एवं सहमे से लग रहे थे। सबके चेहरों पर एक अज्ञात भय छाया हुआ था। उसने कई व्यक्तियों से इस बात का कारण भी पूछा, पर किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। सब अपनी किस्मत को कोस रहे थे। राजकुमार को घूमते घूमते सांझ हो गई। उसने देखा राजभवन के फाटक बंद हो गए हैं। पहरेदार मुस्तैदी से चक्कर लगाने लगे हैं। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे हैं। राजकुमार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने देखा एक लड़की अपने घर के आंगन में बैठी बैठी पूरियां उतार रही है और रो रही है। कमाल है, राजकुमार बुदबुदाया। उसने आगे बढ़कर लड़की से इसका कारण पूछा। क्या करोगे भैया, पूछकर कहकर वह लड़की यंत्रवत अपना काम करने लगी। नहीं बहन, यह तो बताना ही पड़ेगा। एक तरफ तो तुम पूरी तल रही हो और दूसरी तरफ रो रही हो। आखिर ऐसा दुख एवं सुख कौन सा है? राजकुमार ने विनम्रता से कहा। भैया, बात ऐसी है कि यहाँ का राजा वीरसेन एक बार एक राक्षस से टकरा गया।
दोनों में जमकर युद्ध हुआ, पर दुर्भाग्य से राजा वीरसेन हार गया। उस राक्षस ने उन्हें जिंदा छोड़ने की एक ही शर्त रखी, रोज एक मन आटे की रसोई के साथ एक आदमी की बलि देनी होगी, नहीं तो मैं तेरे साथ साथ सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। कुछ दिन तक राजा ने नर बलि वाली बात शर्त नहीं मानी। इससे वह राक्षस क्रुद्ध हो उठा और रात को आकर कई व्यक्तियों को मार जाता। लोग परेशान हो उठे। आखिर हार कर राजा को उसकी शर्त माननी पड़ी। अब वह रोज रात को आता है और जिसका नंबर होता है उसके घर आकर पहले तो नर बलि लेता है, फिर एक मन आटे की रसोई खाता है। क्या मतलब? राजकुमार ने पूछा। मतलब सीधा सा है, राजा ने सबका एक एक दिन निश्चित कर दिया है। अब बारी बारी से सब अपना नंबर चुकाते हैं और भाग्य को रोते हैं। तो इसमें रोने व घबराने की कौन सी बात है? भैया, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरे माँ बाप तो पहले ही मर चुके हैं, अतः मजबूर होकर मैं पूरियां भी तल रही हूँ और आज भैया की बलि देनी है। और कल मैं किसके राखी बांधूंगी यह सोचकर रो भी रही हूँ। लड़की ने अपने आंसू आंचल से पोंछते हुए कहा। राजकुमार को उस लड़की की हालत पर दया आ गई। उसने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, आज तुम अपने भाई के स्थान पर मेरी बलि देना। नहीं भैया, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकती। तू भी किसी का भाई है। जितना दुख मुझे अपने भाई का हो रहा है उतना ही दुख तुम्हारी बहन को होगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी कोई बहन नहीं है। मैं आज उस राक्षस को मार कर ही दम लूंगा। अरे भैया, आज तक कितने ही व्यक्ति उस राक्षस को मारने के लिए आए, पर सबको उसने मार दिया। मैं अभी अपनी किस्मत आजमा कर देख लेता हूँ, राजकुमार ने बड़े विश्वास से कहा। अच्छा भाई, तो इतनी जिद ही कर रहा है, जो तेरी मर्जी हो वो कर। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा। लड़की ने बड़े गौर से राजकुमार की तरफ देखा। राजकुमार ने एक योजना बनाई और उसको अच्छी तरह समझा दिया। फिर राजकुमार ने वहीं खाना खाया और योजना अनुसार वहां ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहां से दिखाई न दे और समय पर संभल कर वार किया जा सके। राजकुमार नंगी तलवार लेकर सावधान हो गया। धीरे धीरे रात्रि के 12 बजे एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी चीखते चिल्लाते राक्षस ने प्रवेश किया। कहाँ है इंसान का मांस? बड़ी भूख लगी है। अरे भाई, थोड़ा रुको, वह अपने मित्रों से मिलने गया है, अभी आ जाता है। इतने तुम भोजन करो, बहुत स्वादिष्ट बनाया है, उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तरकारी में डाले गए गर्म मसालों की भीनी भीनी खुशबू आंगन में महक रही थी। उधर से गरम गरम पूरियों की खुशबू आ रही थी। अतः राक्षस की भूख उस खुशबू से कई गुना भड़क उठी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, अच्छा अच्छा लाओ, पहले भोजन कर लूं, बाद में नर मांस खाऊंगा। कहकर भोजन पर टूट पड़ा। उसने सारा का सारा भोजन कुछ ही मिनटों में साफ कर दिया, फिर ढेर सारा पानी पिया। भोजन अपना असर दिखाने लगा। उसे जल्द ही आलस्य आ गया और हल्की नींद की सुस्ती भी आने लगी। अतः उसने उस लड़की को कहा, अपने भाई को जल्दी बुलाओ, फिर मुझे नींद आ रही है। कहकर वह आंगन में पसर गया। राजकुमार मौका देखकर अपनी जगह से निकला और उसने राक्षस की गर्दन पर तलवार का भरपूर वार किया। राक्षस उसे बड़ी सफाई से बच गया, पर तलवार उसके कंधे में अंदर तक धंस गई। भयानक पीड़ा से वह चिल्लाया, धोखा धोखा, मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। कहकर वह राजकुमार पर झपटा। राजकुमार इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, अतः भारी भरकम राक्षस की टक्कर से वह गिर पड़ा। तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब दोनों निहत्थे गुत्थम गुत्था हो गए। राक्षस के तलवार का बहुत गहरा घाव लगा था। उससे खून बहुत तेजी से रिस रहा था। राक्षस की पकड़ धीरे धीरे कम होती चली गई। राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत से राक्षस को झटका दिया।
इसे वह झेल नहीं पाया और धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। अब तक राजकुमार संभल चुका था, अतः उसने दूसरा करारा वार उस शस्त्र का किया जो राजा ने चलते समय उसको भेंट किया था। क्योंकि शस्त्र का निशाना अचूक और घातक होता है, अतः राक्षस उस शस्त्र का वार बचा नहीं पाया। उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। वह देखकर वह लड़की और उसका भाई बड़े प्रसन्न हुए। राजकुमार ने अब वहां अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा, अतः उसने निशानी के रूप में राक्षस के नाक कान काट लिए और उसे अपनी जेब में रख लिया तथा सोने के लिए वापस सराय चला गया। रात ढल चुकी थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजकुमार निश्चिंत होकर सो गया। सूरज की पहली किरणें पेड़ों से उतरकर जमीन पर फैल गईं। लोगों ने देखा, अन्य दिनों की तरह उस घर में किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही। सब शांति के साथ सो रहे हैं। कहीं सबके सब तो नहीं मारे गए। लोगों ने आकर दरवाजे खटखटाए। उन्होंने देखा उस लड़की का भाई जिंदा है और राक्षस की लाश आंगन में पड़ी है। वे उसकी लाश के लात घूसे मारने लगे। नित्य की तरह प्रजा का हाल जानने सेनापति निकले। जब उसने उस घर में लोगों का शोर सुना तो वह उधर ही निकल पड़े। उन्होंने देखा राक्षस मरा पड़ा है। आश्चर्य से उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कितना डरावना चेहरा था उस राक्षस का। उन्हें अचानक आया देख सब लोग चुप हो गए। किसने मारा है इस राक्षस को? सेनापति गरजे। भीड़ में से आवाज आई, महाराज, इसे मैंने मारा है। तभी दूसरी आवाज आई, नहीं महाराज, यह झूठ बोलता है, इसे मैंने मारा है। फिर तीसरी, उसके बाद चौथी। सेनापति को राजा की घोषणा याद हो आई, जो भी राक्षस को मार देगा उसे आधा राज्य इनाम में मिलेगा तथा राजकुमारी से शादी कर दी जाएगी। सेनापति का मन विचलित हो उठा। क्यों ना वह पहुंचकर राजा को बताए कि उसने राक्षस को मार दिया है। इससे राजकुमारी की शादी उसके साथ कर दी जाएगी और आधा राज्य इनाम में मिलेगा। उसने क्षण भर सोचने के बाद कहा, तुम सब झूठ बोलते हो। तुम सबको जेल भेजूंगा। यह राक्षस तुम में से किसी ने नहीं, मैंने मारा है, समझे? जेल जाने के भय से वे सब डर गए और सेनापति की हाँ में हाँ मिलाने लगे। वे उस लड़की को भी, जिसके भाई का नंबर था, डरा धमकाकर ऐसा ही कहने को कहकर चल दिए। राजा वीरसेन अपने विश्राम कक्ष में बैठे थे। तभी सेनापति ने प्रवेश किया और कहा, महाराज, आज मैंने आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं तथा आपकी घोषणा के अनुसार इनाम पाने का हकदार हूं। क्यों? कहो, क्या खुशखबरी है? राजा बोले। महाराज, वचन दीजिए आप अपनी घोषणा को पूरी करेंगे। सेनापति ने सहमते हुए कहा, सेनापति, हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कभी अपने वचन से नहीं हटता। निसंकोच होकर कहो, क्या खुशखबरी है? राजा ने अपनी नजरें सेनापति के चेहरे पर टिका दी। महाराज, उस राक्षस को मैंने मार दिया है। उसकी लाश आपकी सेवा में पेश है। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, सेनापति, आज तुमने हमें एक बहुत बड़े संकट से उबार लिया है। हम बहुत खुश हैं। अपने वायदे के अनुसार हम तुम्हें आधा राज्य देते हैं और अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करते हैं। विवाह की तैयारियां की जाएं, जश्न मनाए जाएं। राजा खुशी से झूमता हुआ बोला और उस राक्षस की लाश को देखने चल दिया। कितना भयानक था वह राक्षस। खून से लथपथ उसकी लाश और भी अधिक डरावनी लग रही थी। उसका कटा हुआ सर लाश के पास ही रखा हुआ था। लंबे लंबे दांत तथा मोटी मोटी आंखें। कितना भयानक दृश्य था वह। देखने पर रोंगटे खड़े हो जाते थे। राक्षस को मारे जाने की बात सारे शहर में बिजली की तरह फैल गई। उसे देखने को जनता उमड़ पड़ी थी। उधर विवाह की तैयारियां होने लगी। राजकुमार जब उठा तो सूरज काफी चढ़ गया था। नहा धोकर वह राक्षस के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया देखने शहर में चला गया। राजकुमार ने देखा प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर राक्षस के मारे जाने की चर्चा है।
साथ में मारने वाले का नाम भी जुड़ा हुआ है। पर यह कौन सा नाम है? राक्षस को तो उसने स्वयं मारा है। तभी राजकुमार एक व्यक्ति से टकरा गया। उसने राजकुमार को घूरते हुए कहा, भाई, देख कर नहीं चलते? मैं पूजा करने जा रहा था, अब मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। राजकुमार ने उस व्यक्ति से क्षमा मांगी और पूछा, सुना है राक्षस को किसी ने मार दिया है? हाँ, राक्षस को सेनापति ने मार दिया है। लोग उस राक्षस की लाश को देखने ही जा रहे हैं। राजकुमार ने देखा, लोगों के झुंड महल की तरफ राक्षस की लाश देखने जा रहे थे। वह भी उनके साथ हो लिया। वहां लोग सेनापति की जय जयकार कर रहे थे तथा उसकी बड़ी प्रशंसा की जा रही थी कि उसने लोगों के जीवन को नष्ट होने से बचा लिया। राजकुमार ने जब यह उल्टा चक्र देखा तो उससे नहीं रहा गया। वह सीधा महाराज के पास पहुंचा। उसने देखा राजा भी उस राक्षस की लाश को खड़े खड़े देख रहे हैं। तभी राजकुमार बोला, महाराज, राक्षस के नाक कान कहाँ गए? राजा ने देखा, वास्तव में उस राक्षस की लाश के नाक कान नहीं थे। उसने सेनापति की तरफ मुड़कर कहा, इसके नाक कान कहाँ हैं? सुनकर सेनापति का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वह कोई जवाब न देकर बगले झांकने लगा। उसने देखा राजा अब भी उसकी तरफ देख रहा है। अतः उसने हकलाते हुए स्वर में राजा से कहा, वो तो मैंने लड़ते समय ही काट दिए थे, वहीं पर गिर गए थे। लाश को यहाँ लाते समय वहां देखा था, मिले नहीं, शायद कोई कुत्ता ले गया होगा। ठीक है, ठीक है, राजा ने प्रसन्नता से कहा। लगता है यहाँ के लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। राजकुमार ने फिर कहा। राजा को यह बात चुभ गई। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब? मतलब सीधा सा है, राक्षस को मारा किसी ने और इनाम किसी और को दिया जा रहा है। राजकुमार ने विनम्रता से कहा। क्या बकते हो? राक्षस को हमारे सेनापति ने मारा है। नहीं महाराज, राक्षस को सेनापति ने नहीं, मैंने मारा है। यह सुनकर सेनापति का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसका सारा खेल बिगड़ रहा था। अतः उसने लाल लाल आंखें निकालते हुए बीच में ही कहा, इसका क्या सबूत है कि राक्षस को तुमने मारा है? इसका सबूत यदि महाराज आज्ञा दे तो अभी पेश कर सकता हूं। इजाजत है, सबूत पेश किया जाए। राजा ने विस्मय से कहा। यह रहा सबूत। राजकुमार ने अपनी जेब से राक्षस के नाक कान निकालते हुए कहा। राजा ने देखा, वास्तव में यह नाक कान राक्षस के ही थे। राजा ने सेनापति की तरफ देखते हुए कहा, क्यों सेनापति जी, ये क्या माजरा है? क्या यह बात सच है? सेनापति ने इस बात पर प्रतिवाद किया, पर हल्की जबान से। उसने कहा, नहीं महाराज, यह झूठ बोलता है। राक्षस को मैंने मारा है। इसने यह नाक कान वहां से उठा लिए होंगे। इस पर राजकुमार को क्रोध आ गया। उसने राजा को कहा, महाराज, मुझे बड़ा दुख है कि सेनापति जितने बड़े ओहदे पर होकर भी सरासर झूठ बोल रहे हैं। फिर भी यदि आपको विश्वास न हो तो उस लड़की को बुलाकर पूछ लिया जाए जिसके भाई का कल नंबर था। राजा ने तुरंत उस लड़की को बुलाया और सच सच बताने को कहा। उस लड़की ने डरते डरते सारी घटना राजा को सुना दी। उसने यह भी बताया कि सेनापति ने ही डरा धमका कर यह बात ना कहने को कहा था। सुनकर सेनापति सुन्न हो गया, जैसे उसका खून जम गया हो। पोल खुलती देख वह वहां से खिसका, पर राजा ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसको सेनापति के पद से हटा दिया। वहां खड़े लोग इस घटना को बड़े आश्चर्य से देख सुन रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सेनापति इस तरह झूठ बोल रहा था। लोगों ने जब असलियत जानी तो उन्होंने सेनापति को बहुत बुरा भला कहा और राजकुमार को फूल मालाएं पहनाई। घोषणा के अनुसार राजा वीरसेन ने अपना आधा राज्य दे दिया तथा अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ कर दी। राजा वीरसेन ने राजकुमार को वहीं पर रहने का आग्रह किया। उसके आग्रह में कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि
वह राजा के आग्रह को ठुकरा नहीं सका और आगे जाने का विचार त्याग कर वहीं पर रहने लगा। राजकुमार को यहाँ रहते करीब 6 माह हो गए। एक रोज राजकुमार महलों में अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहा था। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर आने लगे थे। कभी कभी बिजली भी कड़क जाती थी। तभी उन्हें महलों में औरतों के गीत गाने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने अपनी पत्नी से पूछा, आज ये औरतें गीत क्यों गा रही हैं? अरे, आपको पता नहीं, कल तीज का त्योहार है। ये औरतें उसी के उपलक्ष्य में गीत गा रही हैं। सुनकर राजकुमार जड़ हो गया। कल तीज है। उसे अपना वचन याद हो आया। यदि कल अर्धरात्रि तक वह नहीं पहुंचा तो रानी कनकवती आग में जलकर आत्महत्या कर लेगी। वो बड़ा व्याकुल हो उठा। यकायक राजकुमार के दुखी हो जाने पर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप अचानक इस तरह दुखी क्यों हो गए? कल तीज का त्योहार है और आप इस तरह? पत्नी की बात सुनकर राजकुमार किंचित मुस्कुराया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी घटना सुना दी और कहा, यदि मैं कल तक वहां नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। कनकवती जलकर राख हो जाएगी। राजकुमार ने अब और अधिक विलंब करना उचित नहीं समझा, अतः तुरंत प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वे तुरंत राजकुमार के पास आए और कहा, बेटा, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना उचित नहीं, अतः सेना भी साथ ले जाओ। यह सुनकर राजकुमारी भी साथ चलने की जिद करने लगी। राजकुमार पहले तो अपनी बात पर अड़ा रहा, पर बाद में राजकुमारी को अपने साथ ले जाना स्वीकार कर लिया। राजा ने सेना एवं काफी धन दौलत देकर राजकुमार को विदा किया। राजकुमार रानी को सेना की हिफाजत में छोड़कर स्वयं श्वेतांग घोड़े पर सवार हो अकेला ही चल पड़ा। श्वेतांग मात्र इशारे से विद्युत गति से दौड़ चला। घोड़ा बेतहाशा भागा जा रहा था, परंतु कुम्हलगढ़ अभी भी बहुत दूर था। सूरज छिप गया था। हल्का अंधेरा वातावरण में छा गया था। राजकुमार ने घोड़े को शाबाशी देते हुए कहा, बढ़ो श्वेतांग बढ़ो, कहीं देर ना हो जाए। और घोड़ा जोर से हिनहिनाया और दूने वेग से भागने लगा। धरती किसी चक्र पर लिपटे धागे की तरह किश्ती चली आ रही थी। बेहद जंगलों को पार करता हुआ राजकुमार कुम्हलगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया। आधी रात होने में कुछ ही समय शेष रह गया था जब कनकवती प्रतीक्षा करते करते हार गई और उसका विश्वास उखड़ने लगा तो वह चिता पर जाकर बैठ गई। चिता पर बैठकर उसने अपने इष्ट देवता का स्मरण किया। राजा और रानी अपनी पुत्री की यह दुर्दशा देखकर बेहाल हो रहे थे। उपस्थित जन समुदाय भी इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर कम शोकाकुल नहीं थे। सबकी आंखों में आंसू थे। उधर राजकुमार कुम्हलगढ़ में प्रवेश कर गया, पर गढ़ का फाटक बंद देखकर असमंजस में पड़ गया। अब क्या होगा? ऊंची ऊंची दीवारें सीधी खड़ी थी। समय बीतता जा रहा था, पर राजकुमार को अंदर जाने का कोई उपाय नहीं सुझाई दे रहा था। आधी रात बीत गई। उधर कनकवती ने अपने वचन के अनुसार चिता में आग लगाने को कहा। चिता में आग लगा दी गई। धीरे धीरे चिता जलने लगी। गढ़ के अंदर कर्ण भेदी करुण चित्कार सुनकर राजकुमार विचलित हो उठा। उसने हीरामन तोते को कहा, अरे हीरामन, आज तो तू ही लाज रख सकता है। हीरामन तोता उड़ा और रानी कनकवती की गोद में बैठकर किलोल करने लगा। कनकवती बार बार उससे पूछ रही थी, हीरामन राजकुमार कहाँ है? हीरामन की आंखों में आंसू आ गए। वह अभी पूरी तरह इंसान की बोली बोलना नहीं सीखा था, अतः राजकुमार के बारे में सही बात बता नहीं पा रहा था। उधर राजकुमार ने श्वेतांग घोड़े को कहा, अरे श्वेतांग, अब इस संकट से तू ही बचा सकता है।
राजकुमार की करुण आवाज सुनकर श्वेतांग घोड़ा अपनी पूरी शक्ति से हिनहिनाया और दीवार फांद गया। दीवार इतनी ऊंची थी कि दीवार को फांदते ही घोड़े की टांगें टूट गईं। सौभाग्य से राजकुमार के कोई चोट नहीं आई। अब वह पैदल ही दौड़ने लगा। उधर कनकवती की चिता धीरे धीरे आग पकड़ती जा रही थी। राजकुमार ने जब यह दृश्य देखा तो एक बार तो घबरा गया, पर बिना एक क्षण नष्ट किए जलती ही चिता में घुस गया और कनकवती को गोद में उठाकर चिता से बाहर ले आया। सब लोग खुशी से पागल हो उठे। सेना भी आ पहुंची। जब उन्होंने सारी घटना का वर्णन विस्तार से सुनाया तो राजा फूले नहीं समाये। उन्होंने रानी को इज्जत पूर्वक कनकवती के महलों में भेज दिया। इस तरह यहाँ रहते रहते काफी दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार को अपनी माँ की याद हो आई। उसका मन अपनी माँ के पास शीघ्र पहुंचने के लिए बेचैन हो उठा। पता नहीं माँ कैसी होगी। अतः राजकुमार ने राजा से अपनी माँ के पास जाने की इजाजत मांगी। राजा ने कहा, जब इच्छा है तो अवश्य जाओ, पर शीघ्र ही लौटने का प्रयत्न करना। राजा ने काफी धन दौलत और सेना देकर राजकुमार को विदा कर दिया। राजकुमार पूरे दल बल के साथ अपनी दोनों पत्नियों सहित अपने वतन को अपनी माँ से मिलने चल दिया। जब राजकुमार जंगल में पहुंचा तो उसने देखा वह झोपड़ी खाली पड़ी है जहां उसकी माँ रहती थी। राजकुमार यह देखकर एकदम घबरा गया। कहाँ गई उसकी माँ? वह बदहवास सा इधर उधर देखने लगा, पर कहीं कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिए। उसने सारा जंगल छान मारा, पर कहीं कोई सूत्र नहीं मिला। वह बहुत निराश हुआ। कहाँ गई उसकी माँ? आज वह अपनी बहुओं को अपने सामने देखती तो कितना खुश होती, पर ना जाने कहाँ चली गई। अंत में निराश होकर वह वहां से चल पड़ा। उसने अपने पिता से मिलने का निश्चय किया। हो सकता है उन्होंने ही माँ को बुलवा लिया हो। अतः वह अपनी सेनाओं के साथ कुशालगढ़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी। राजकुमार ने वहां विश्राम करने की सोची। कारवां चलता चलता रुक गया। राजकुमार ने देखा बस्ती के बाहर कुछ झोपड़ियां बनी हुई हैं। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा, उसने अपनी माँ रानी शीलावती को बैठे देखा। फटे पुराने चीथड़ों में लिपटी गुदड़ी सी बनी एक टूटी चारपाई पर रानी शीलावती लेटी हुई थी। राजकुमार ने अपनी माँ का यह हाल देखा तो थोड़ी देर तक तो वह ठिठका खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पुकारा, माँ। रानी शीलावती, जो अब तक राजकुमार को घूर घूर कर देख रही थी, हड़बड़ा कर उठी। उसने राजकुमार की आवाज पहचान ली। वह तुरंत उठी और राजकुमार की तरफ लपकी। राजकुमार ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, माँ। बेटा, बेटा कहकर वह राजकुमार को टटोल टटोल कर देखने लगी। कहीं कुछ बदल तो नहीं गया, और उसे अपनी छाती से लगा लिया। जब यह दृश्य राजकुमार की पत्नियों ने देखा तो उन्होंने तुरंत रानी शीलावती के चरणों का स्पर्श किया और आशीर्वाद मांगा। शीलावती ने कहा, ये कौन है बेटा तेरे साथ? माँ, यह तुम्हारी बहुएं हैं, एक नहीं दो दो। हे भगवान, कहीं खुशी से मैं पागल नहीं हो जाऊं, कहकर उसने बहुओं को गले से लगा लिया। बेटा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। तेरी चिंता में रो रो कर मैं पागल हो रही थी। अब तू आ गया है बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। बस केवल एक बार अपने पिता के दर्शन और करा दे। रानी शीलावती की आंखें तर हो उठी। माँ, यह क्या कह रही हो? सारा जीवन दुख भोगती रही, सुख के दिन तो अब आए हैं। तुम चिंता मत करो माँ, हम कल ही पिताजी से मिलने चल देंगे। रात भर विश्राम करने के बाद सुबह जैसे ही सूरज निकला, राजकुमार अपनी फौजों के साथ कुशालगढ़ की तरफ बढ़ चला। कुशालगढ़ पहुंचने पर राजकुमार ने अपने तंबू तनवा दिए
और फौजों की गश्त लगाने लगी। अचानक फौजों को देखकर सारे शहर में आतंक छा गया। पता नहीं कौन से देश के राजा ने चढ़ाई कर दी। जब यह खबर महलों में पहुंची कि किसी दूसरे राजा की फौजें शहर में प्रवेश कर गई हैं और बस अब हमला होने ही वाला है, तो रानियां घबरा गईं। वे इस एकाएक हमले के लिए तैयार नहीं थी। उनकी फौजें भी राजकुमार की फौजों के मुकाबले कम व कमजोर पड़ती थी, अतः उन्होंने संधि करना ही अधिक उचित समझा। उन्होंने दीवान की सहायता से एक संधि पत्र तैयार करवाया और राजकुमार के पास भिजवा दिया। जब संधि पत्र राजकुमार के तंबू में पहुंचा तो उसने कहा, हम राजा से मिलना चाहते हैं, जाओ ले जाओ इस संधि पत्र को वापस। कहकर राजकुमार ने वह संधि पत्र फेंक दिया। दीवान के पास जब यह संदेश पहुंचा तो वह और भी अधिक भयभीत हो उठा। उसने समझा, पता नहीं ऐसी क्या गलती हो गई है या संधि ठीक नहीं है जो संधि पत्र को वापस भेज दिया गया। इस बार दीवान स्वयं संधि पत्र लेकर पहुंचा और कहा, महाराज वीर सिंह बीमार चल रहे हैं, वे यहाँ तक नहीं आ सकते, अतः उन्होंने मुझे भेजा है। दीवान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजकुमार को लगा दाल में कुछ काला है, अतः उसने कहा, नहीं, हम महाराज से ही मिलना चाहते हैं। वे चाहे जिस स्थिति में हो उन्हें यहाँ लाया जाए, अन्यथा। दीवान को राजकुमार की बात माननी पड़ी। वह हार कर वापस चला गया। उसने सारी स्थिति रानियों को बताई। यदि वे महाराज को वहां नहीं भेजेंगी तो उनकी फौजें हमला कर देंगी। अतः रानियों के पास सिवाय राजा को भेजने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। रानियों ने महाराज को पहले से ही कैद में डलवा रखा था, अतः जब राजा को कैद से मुक्त किया तो वे बिफर पड़े। मुझे आज क्यों मुक्त किया गया है? महाराज, इस समय गुस्सा करने का समय नहीं है। आप जल्दी से तैयार हों, आपको संधि पत्र लेकर जाना है। बड़ी रानी ने कहा, कैसा संधि पत्र? दूसरे राजा की फौजों ने अपने नगर पर कब्जा कर लिया है। यदि आप वहां नहीं गए तो वे तुरंत तुम्हें और हम सबको मार देंगे, अतः आप जिद न करें और जल्दी से चलें। नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। महाराज, जिद करने में कोई फायदा नहीं। हमने प्रजा में कह रखा है कि राजा बीमार है, और यदि आप इस अवसर पर नहीं गए तो लोग कहेंगे कि राजा ने जानबूझकर प्रजा को दूसरे राजा के अधीन कर दिया। क्या आपका नाम कलंकित नहीं होगा? दीवान ने कहा। राजा दीवान की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसने चलना ही उचित समझा। जब वह राजकुमार के तंबू में पहुंचा तो उसका बड़ा सम्मान किया गया। यह देखकर राजा वीर सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अभी तक हाथ जोड़े खड़ा था। राजकुमार ने जब अपने पिता की दयनीय स्थिति देखी तो उसे बड़ा दुख हुआ। आदर सत्कार करके राजा को भोजन के लिए बिठाया गया। रानी शीलावती राजा के पंखा झलने लगी तथा राजकुमार की पत्नियां हाथ जोड़े वो खड़ी रही। यह देखकर राजा और भी अधिक भयभीत हो गया। कहीं दीवान ने मिलकर भोजन में विष न मिला दिया हो, जिसे खाकर वह मर जाए और दीवान स्वयं राज्य का मालिक बन बैठे। शुरू करें महाराज, राजकुमार ने विनम्रता से कहा। राजा वीर सिंह को अपनी छोटी रानी शीलावती की याद हो आई। वह भी इसी तरह बोला करती थी, ठीक इसी तरह पंखा झला करती थी। पता नहीं आज वह कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। इन दुष्ट रानियों ने पता नहीं उसे कहाँ भिजवा दिया। काश आज वह होती तो यह दिन देखने न पड़ते। डरते डरते जैसे ही राजा वीर सिंह ने भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया तो राजकुमार ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पिताजी क्षमा करें, मैं आपका ही बेटा अजय सिंह हूँ। यह दोनों आपकी बहुएं हैं तथा ये मेरी माँ रानी शीलावती हैं, जिन्हें अन्य रानियों ने निकाल दिया था। पहले इन्हें स्वीकार करें तब भोजन करना। कहकर राजकुमार राजा वीर सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा दीवान उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा है। बेटा,
बेटा कहकर राजा ने राजकुमार को गले से लगा लिया। पिताजी पिताजी कहकर राजकुमार ने राजा के चरण छुए। यह दृश्य देखकर रानी शीलावती, जो अब तक पंखा झल रही थी, सामने आई और राजा के चरण छूते हुए बोली, नाथ, मैंने आपकी अमानत की जैसे तैसे रक्षा की है, अब आप इसे संभालें। रानी ने राजकुमार की तरफ इशारा करके कहा। राजा ने रानी को उठाते हुए कहा, शीलावती, हम तुम्हारे जाने के बाद से ही बहुत दुखी हैं। हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाए, पर क्या करता, मैं विवश था। मैं भी इन दुष्ट रानियों और दीवान के षड्यंत्र का शिकार बन गया। मैं तभी से कैद में डाल दिया गया और आज बाहर निकाला गया हूँ। राजा की बात सुनकर राजकुमार क्रोध से तमतमा उठा। उसने कहा, पिताजी, अब आपको दुख पाने की आवश्यकता नहीं, अब मैं समर्थ हो गया हूँ। दीवान ने देखा कि उसकी पोल खुल रही है और निश्चय ही उन्हें दंड मिलेगा, तब वहां से खिसकने लगा। तभी राजा वीर सिंह ने कहा, ठहरो, तुम्हारा फैसला तो अब होगा। बहुत दिनों से सता रखा है तुम लोगों ने। दीवान को पकड़ लिया गया, उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। दीवान ने जब यह सजा सुनी तो मारे भय के पीला पड़ गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, क्षमा कर दें, मैं बेकसूर हूं। वास्तव में मुझे रानियों ने इस तरह डरा धमका रखा था कि मैं इनके दबाव में आ गया और मैं भी इनके इस घृणित कार्य में शामिल हो गया। दीवान ने विस्तार से बताया कि किस तरह अन्य रानियां शीलावती से जलती थी और किस तरह उसको संदूक में बंद करके नदी में फिकवा दिया। इसके बाद रानी शीलावती ने अपनी व्यथा कथा सुनाई, जिसे सुनते सुनते राजा वीर सिंह रो पड़े। राजा ने अपनी अन्य सभी रानियों को भी मृत्यु दंड दे दिया। सुनकर वे बिलखने लगी। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तथा भविष्य में ऐसा ना करने की दुहाई देने लगी। राजा ने उनकी एक नहीं सुनी, पर राजकुमार अजय सिंह का दिल भर आया। उसने कहा, पिताजी, आप इन्हें क्षमा कर दें। इन्होंने चाहे जितना नीच एवं घृणित कार्य किया हो, पर आखिर है तो ये मेरी भी तो माताएं ही। राजकुमार के कहने पर उनको क्षमा कर दिया गया। सभी रानियों ने राजकुमार को गले लगाया तथा बहुओं को आशीर्वाद दिया। रानी शीलावती से भी उन्होंने क्षमा मांगी। सर्वत्र खुशी ही खुशी बिखर गई। राजा वीर सिंह पुनः शासन चलाने लगे। एक दिन राजा वीर सिंह ने कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, अतः राजकाज का भार अब तुम्हें संभालो। मैं जंगल में जाकर ईश्वर भजन करना चाहता हूं, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर सके। राजकुमार ने पिता को काफी समझाया, पर वे नहीं माने और एक दिन राजकाज का सारा भार राजकुमार अजय सिंह पर छोड़कर राजा वीर सिंह जंगल में चले गए। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।